Hello guys, in this session chapter 9 class and object part 3rd we will discuss about static member methods, friend functions. So we already discussed about the static member variable and member methods. So new thing is friend function. What is friend function here? कि friend function क्या होता है, इसका क्या रोल है? एज वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेस मॉडिफायर्स, हमने एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. एक्सेस मॉडिफायर 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्लास और क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है. प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्लास, बेस क्लास के अंदर और उससे एसोसिएट चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है. और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है. मींस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऐसे हैं जिनको बाहर की क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक को कर सकती है. अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमें प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी कभी एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे फ्रेंड फंक्शन का रोल आता है. मींस फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, जो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर, मेथड और वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करवाता है. So we will discuss all those things in this session. So let's start. Static member function. A member function declared with the static is called static member function. अगर किसी member function को static कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो static member function कहलाता है. It can access only the static data member and member function in the same class. और ये क्या करता है, static members को same class के अंदर access करता है. दे आर इन्वॉक्ड यूजिंग क्लास नेम. और सबसे बड़ी बात, स्टैटिक मेंबर्स को क्लास के नेम के साथ एक्सेस किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट बना के. C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिक मेंबर फंक्शन. iostream.h, conio.h, क्लास टेस्ट. यहाँ पे अपन ने क्लास लिए टेस्ट, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिया है जिसके अंदर int x जो कि नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है और int y जो कि स्टैटिक टाइप का है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल. और अपन किसकी बात करें, स्टैटिक मेंबर फंक्शन. मीन्स अभी ये मेंबर वेरिएबल है. एक इसमें मेंबर मेथड है जिसका नाम है void set xy, जिसमें int a पास किया है जो x को सेट किया है और y को एक इंक्रीमेंट किया है. नेक्स्ट है void show x of void, इसमें x की वैल्यू को प्रिंट कराया. नेक्स्ट स्टैटिक void show y, वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टैटिक कीवर्ड अगर मेथड के आगे लग गया तो स्टैटिक मेथड हो गया, अगर किसी मेंबर वेरिएबल के आगे लग गया तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो गया. और यहाँ पे y को प्रिंट कराया. और ये क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन, यहाँ पे क्लास क्लोज हो चुकी है. कौन सी क्लास, टेस्ट क्लास. उसके बाद क्लास क्लोज होने के बाद टेस्ट क्लास का नाम है इंट, डेटा टाइप है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर y, यानी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया है. फिर है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में t1 और t2 दो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं. और फिर t1 set xy, यानी xy फंक्शन को कॉल किया और xy फंक्शन की वैल्यू क्या गई, 10. xy की वैल्यू अपन ने 10 पास की है तो 10x की वैल्यू सेट हो जाएगी और y एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट में फिर 20x की वैल्यू और y एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. फिर t1 सो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. फिर सो x, पहले x की वैल्यू 10, दूसरे x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी. और फिर गेट ch क्लोजिंग ब्रैकेट. तो यहाँ पे x की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई. नेक्स्ट है फ्रेंड फंक्शन. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए फ्रेंड फंक्शन इज दैट is a friend of a given class. मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्या होता है, एक दी गई क्लास का एक फ्रेंड होता है एक तरीके से. is a function that give the same access as method to private and protected data. इंपॉर्टेंट कि फ्रेंड फंक्शन का क्या रोल है, क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करवाना. ए फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय द क्लास दैट इज ग्रांटिंग एक्सेस. और जो क्लास एक्सेस दे रही है उसमें डिक्लेयर किया जाता है. सो फ्रेंड फंक्शन आर द पार्ट ऑफ क्लास इंटरफेस लाइक मेथड्स.
As we know that private member of a class can't be accessed from outside the class, कि जो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते. ए फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ए फंक्शन दैट इज कॉमन टू टू क्लासेस. ऐसा फंक्शन जो दो क्लास के अंदर कॉमन हो, वी कैन मेक दिस एज ए फ्रेंड ऑफ टू क्लासेस. और जो कॉमन हो दो क्लास के बीच में फंक्शन, उसको अपन क्या बना सकते हैं, फ्रेंड उन दोनों क्लास का. द फंक्शन इज डिक्लेयर विद द कीवर्ड फ्रेंड. ए फ्रेंड फंक्शन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि फ्रेंड फंक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया जाता है. नॉट विद द एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं किया जाता, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया जाता है. It can only access the member of the class by using object of the class. और ये क्या करते हैं, it can access member of the class using object of that class. It can be declared anywhere in the class, और इसको क्लास के अंदर कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है. Generally it has object as a argument. It has object as a argument. और friend function में क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ध्यान रखना है ये चीज भी. अब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम लाइक यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. आईओ स्ट्रीम कॉनियो क्लास लिए अपन ने टेस्ट, मेंबर वेरिएबल इंट एक्स वाई जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट टाइप के हैं. फिर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक में गेट डेटा जिसमें इंट ए इंट बी लिया, और x को a असाइन कर दिया और y को b असाइन कर दिया. फिर फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप, फ्रेंड कीवर्ड लिखते हैं फ्रेंड फंक्शन लिखने के लिए. इंट फंक्शन का रिटर्न टाइप है, सम फंक्शन का नेम है, और टेस्ट t जो कि ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का, और सेमीकोलन, यानी ये प्रोटोटाइप है फ्रेंड फंक्शन के लिए. फिर है इंट सम टेस्ट t, यानी फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, t ऑब्जेक्ट पास किया और t डॉट एक्स प्लस t डॉट वाई को दोनों को जोड़ देंगे और ये रिटर्न कर देगा. मेन फंक्शन में टेस्ट q टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर q गेट डेटा जिसमें 10 और 20 पास किए हैं, यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20 सेट हो जाएगी. फिर सम से 10 प्लस 20 30 प्रिंट हो जाएगा. दिस इज द फ्रेंड फंक्शन प्रोग्राम. नेक्स्ट है फ्रेंड क्लास. जैसे फ्रेंड फंक्शन होता है वैसे फ्रेंड क्लास. अगर किसी क्लास में एक भी फ्रेंड फंक्शन हुआ तो वो क्लास क्या बन जाती है, फ्रेंड क्लास. ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. किसी क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है. क्लास ए वॉइड फंक्शन, फिर सेमीकोलन, क्लास बी फ्रेंड वॉइड ए कोलन फंक्शन. मीन्स यहाँ पे क्या किया, एक क्लास लिए ए जिसमें एक नॉर्मल फंक्शन है वॉइड फंक्शन, क्लास बी ली जिसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन, जो कि किससे एसोसिएट है, ए से. नोट दैट द फ्रेंड फंक्शन in class B is declared with the class name and scope resolution operator. The function is a member function of a class A and friend function of class B. If all member function of a one class are declared as a friend function of another class, then the class is called as friend class. Means जब किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन दूसरी क्लास में डिक्लेयर किया जाए तो वो कौन सी क्लास बन जाती है, फ्रेंड क्लास. एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्लास लिया C और उसमें फ्रेंड क्लास A. इस क्लास C के अंदर फ्रेंड क्लास A, यानी ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास A आर फ्रेंड टू C, यानी A क्लास के सारे फंक्शन C के लिए फ्रेंड बन जाएंगे C क्लास के लिए. यूजिंग फ्रेंड फंक्शन टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन डेटा मेंबर्स ऑफ टू क्लासेस, यानी मैक्सिमम फाइंड करने का प्रोग्राम है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू. iostream.conio.class ली सेकेंड, क्लास सेकेंड फर्स्ट के अंदर यूज आएगी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन.
जैसे अपन फंक्शन प्रोटोटाइप करते हैं वैसे ही क्लास को भी फॉरवर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर क्लास फर्स्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इंट एक्स मेंबर वेरिएबल वॉइड सेट वैल्यू जिसके अंदर इंट ए पास किया है और ए किसको सेट हो गया, एक्स को। फिर है फ्रेंड वॉइड मैक्स फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आर्ग्यूमेंट है किसके, फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के, जिसमें दोनों क्लास का रोल है और ये फर्स्ट क्लास क्लोज हो चुकी है। फिर क्लास सेकंड को डिफाइन किया, पब्लिक इंट वाई लिया, फिर वॉइड सेट वैल्यू जिसके अंदर इंट बी पास किया और वाई को असाइन कर दिया। फिर फ्रेंड वॉइड मैक्स फर्स्ट और सेकंड का ऑब्जेक्ट पास किया और क्लास को क्लोज कर दिया। अब है वॉइड मैक्स, ये वॉइड और मैक्स अलग अलग है, यहाँ पे भी वॉइड मैक्स अलग अलग है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मैक्स फंक्शन का नेम है। तो वॉइड मैक्स फर्स्ट का एफ ऑब्जेक्ट सेकंड का एस ऑब्जेक्ट, और फिर इफ एक्स ग्रेटर देन एस डॉट वाई, अगर एक्स की वैल्यू एस डॉट वाई से बड़ी है तो मैक्सिमम कौन है, एक्स, अदरवाइज एल्स मैक्सिमम कौन है, वाई। फिर है इंट मेन या वॉइड मेन फर्स्ट ए, यानी क्लास फर्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट ए बनाया, सेकंड का बी, ये भी स्पेस है यहाँ पे सेकंड और बी के बीच में। ए की वैल्यू सेट की तो एक्स की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू सेट की तो वाई की वैल्यू 20 हो गई। फिर मैक्स फंक्शन में ए और बी को कॉल किया तो मैक्स कौन होगा, बी 20, तो आउटपुट में मैक्स इज व्हाट, 20। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड फंक्शन रिसीव ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट, ए फ्रेंड फंक्शन कैन रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑल्सो। मीन जैसे फ्रेंड फंक्शन में अपन आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को भेजते हैं या ऑब्जेक्ट को पास करते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट को, वैसे ही अपन रिटर्न भी करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट। वो कैसे करवाते हैं ये प्रोग्राम से पता चलेगा अपन को। iostream conio.h क्लास का नाम लिया वेक्टर, फिर पब्लिक इंट v ऑफ 3, मीन्स मैंने एक v वेरिएबल लिया है जो कि एरे टाइप है जिसकी साइज 3 है, 1D एरे साइज 3, यानी इसमें 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। फिर अवॉइड सेट वेक्टर में एंटर 3 नंबर्स और फॉर लूप से v ऑफ i में 3 वैल्यू इनपुट करा ली। फिर है डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन वही फॉर लूप चलेगा और v ऑफ i को कॉमा सेपरेटेड 3 वैल्यू प्रिंट करा दी। नेक्स्ट है फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड वेक्टर सम वेक्टर वेक्टर एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया। यहाँ पे वेक्टर वेक्टर क्या है, क्लास है, मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा और सेमीकोलन। फिर है वेक्टर सम में वेक्टर p और वेक्टर q, क्लास के 2 ऑब्जेक्ट पास किए p और q, और वेक्टर r नया ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर लूप चलाया जो कि j 0 से लेके j लेस देन 3 और j प्लस प्लस तक चलेगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके अंदर p ऑफ vj प्लस q ऑफ vj, यानी p को q को सम करके रिजल्टेंट में स्टोर करा रहे हैं और लास्ट में r को रिटर्न कर रहे हैं। फिर अवॉइड मेन v छोटा है, वेक्टर v1 v2 v3 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं वेक्टर क्लास के, फिर v1 सेट वेक्टर, फिर v2 सेट वेक्टर, फिर v3 में सम ऑफ v1 v2 है। फिर फर्स्ट वेक्टर का मैसेज सी आउट से डिस्प्ले कराया, फिर v1 डॉट डिस्प्ले, यानी पहले ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, फिर न्यू लाइन, फिर सेकंड वेक्टर, फिर v2 डॉट डिस्प्ले, फिर न्यू लाइन, फिर रिजल्टेंट वेक्टर और फिर v3 डिस्प्ले, यानी तीनों वेक्टर को डिस्प्ले करा देंगे। फिर गेट ch और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका आउटपुट है एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर करे 3 -2 और 5, फिर एंटर 3 नंबर्स, ये v1 ये v2 के लिए -8 6 7, फिर फर्स्ट वेक्टर में अपन ने 3 -2 5, सेकेंड में -8 6 7, और रिजल्टेंट यानी इनका सम क्या होगा -5 4 और 12। -5 कैसे आया, प्लस के 3 में माइनस के 8 अगर ऐड किए तो -5, फिर -2 में अगर 6 किए तो प्लस के 4, और 5 + 7 12। फिर है पॉइंटर टू मेंबर्स, पॉइंटर टू मेंबर्स, वी कैन असाइन एड्रेस ऑफ ए क्लास मेंबर टू ए पॉइंटर, फॉर एग्जाम्पल क्लास ली मैंने x और x में इंट a, फिर है पब्लिक वॉइड
सो और void so के अंदर मैंने void प्रोटोटाइप डिफाइन किया, क्लास को क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद में वी कैन डिफाइन पॉइंटर टू ए मेंबर. कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक मैंने इंट रिटर्न टाइप है, एक्स मेरी क्लास का नेम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वर्जनिंग के लिए, बाहर एक्सेस करने के लिए, एस्ट्रिक पी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसमें एड्रेस असाइन किया एक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ए. यहाँ पे एक्स कॉलन एस्ट्रिक मीन्स पॉइंटर टू मेंबर ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट? क्लास. फिर है एड्रेस ऑफ एक्स कॉलन मीन्स एड्रेस ऑफ द मेंबर ए ऑफ द क्लास एक्स. ये एड्रेस को, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, स्टार साइन एंड साइन एड्रेस को. द स्टेटमेंट इंट एस्ट्रिक पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए विल नॉट वर्क. द पॉइंटर पी कैन बी यूज टू एक्सेस द मेंबर ए इनसाइड द मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन. पॉइंटर टू मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 फंक्शन लिया, ये एक्स मेरी क्लास है और ये छोटा एक्स मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट. यानी कैपिटल लेटर क्लास का नेम, स्मॉल लेटर ऑब्जेक्ट का नेम. फिर मैंने एक्स की वैल्यू को पी पॉइंटर टाइप के साथ डिफाइन किया, मतलब कि डिस्प्ले कराया, फिर एक्स डॉट ए को भी डिस्प्ले कराया. वी कैन ऑल्सो सेट पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास. द मेंबर फंक्शन कैन बी इन्वॉक्ड यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर. और डी रेफरेंस ऑपरेटर किसे बोला जाता है? डॉट और एस्ट्रिक साइन को. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक्स क्लास है, स्पेस है यहाँ पे, एक्स मेरा ऑब्जेक्ट है, वॉइड एक्स क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वर्जनिंग के लिए, एस्ट्रिक पी, पी एफ मेरा फंक्शन है, फिर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स कॉलन सो. ये पूरा ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है. उसके बाद एक्स डॉट एस्ट्रिक यानी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर पी एफ ब्रैकेट ब्रैकेट इन्वॉक सो. पी एफ इज ए पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन सो. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.